इसीलिए बोलते ना, जो शिकारी है वो फंस गया, वो जो शिकार करने आया था वो फंस गया, शिकारी जो निकल गई। तो ऐसे होता ना, जो फरिश्ता है वो अच्छी तरह मतलब बच गए, जो देह भान में आ गए वो बेचारे फंस गए। यही तो आज बाबा समझाया ना। ओम शांति भाई जी। जी जी जी। ऐसे भी हो सकता ना, जैसे विनाश होगा उनको, वो तो सारे मारे गए, हम खुशी होते हैं, हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, हम खुश होते जी हैं। जी भाई जी जी। जैसे किसी किसी देख भी नहीं सकते, उनको कुछ ना कुछ हो जाता है, कभी कभी हार्ट अटैक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। इसीलिए बाबा बोलते हैं निश्चय रहना कि हमको देखना है, हम जी देख जी ही जाएंगे। जी भाई जी जी, जी। ओम शांति। फिल्म दिखाई थी गीता पाठशाला में, एक आत्मा उठ के चली गई, तो मेरे को डर लगता, देखा नहीं जाता। फिर तो हम आज सेंटर में दीदी को भी बता रहे थे, तो कई डरते हैं। जैसे हमारे भी वही आश्रम में गीता पाठशाला है, सेंटर में भी मैंने देखा, कभी तो नहीं देखा था भाई जी। एक बार देखा, एक लेडी इतना रोई, इतना रोई। फिर हमारे जो दीदी वो आए, फिर उनको समझाया, उनका लोग जो आंसू वगैरह साफ की, उनको लेके पानी पिलाया, फिर लाके सामने बैठाया, दृष्टि दिया, तब जाके वो शांत हुई। ओम शांति। जी जी जी। राजेंद्र भाई जी, हम देखते हैं फिल्म चला के ना, अगर चलती है तो आप हमें बताना, चलिए आवाज आ रही है नहीं आ रही है। यह फिल्म आध्यात्मिक एवं प्रेरणात्मक, इसमें व्यक्तिचार और दृश्य आध्यात्मिक ज्ञान से प्रेरित हैं तथा कुछ अंश रचनात्मक कल्पना के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं। इस फिल्म में दिखाए गए दृश्य, पात्र और घटनाएं एआई जनरेटेड हैं। ये किसी भी संस्था, संगठन या व्यक्ति की आधिकारिक भविष्यवाणी, घोषणा या निर्देश नहीं है। यह प्रस्तुति किसी भी आध्यात्मिक संस्था का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि केवल आत्मिक जागृति, चिंतन और सकारात्मक जीवन मूल्यों को दर्शाने का एक कलात्मक प्रयास है। इसका उद्देश्य किसी प्रकार का भय, भ्रम या मतभेद उत्पन्न करना नहीं है, बल्कि आत्मिक जागृति, चिंतन और सकारात्मक परिवर्तन का संदेश देना। अर्णव बेटा, नाश्ता तैयार है। आ रहा हूं माँ, बस तैयार ही हो रहा हूं। हमारे शहर के मंदिर में आतंकी हमला हुआ है। सुबह सुबह कुछ अच्छी चीजें चला लिया करो टीवी पे। माँ, आप नाश्ता लगाओ। ये कलयुग का अंतिम समय है और परमात्मा स्वयं अवतरित होकर नए युग की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। ये कौन है जो सफेद साड़ी में बोल रही है? ये ब्रह्मा कुमारी वाली बहन है, मैं कभी कभी सुन लेता हूँ, बहुत अच्छा सुनाती है। मैं अब चलता हूँ। हाँ बेटा, पहुंचकर कॉल जरूर करना। क्या आपने आज की खबर देखी है? अमेरिका और रूस एक दूसरे के सामने है, कुछ भी हो सकता है। यार, ये तो इनका चलता ही रहता है। हालात ठीक नहीं है, बाईपास होके जाइए। थैंक्स सर। मंदिर में टेररिस्ट अटैक के बाद लोग गुस्से में हैं। इस वजह से हालात पूरे देश में बिगड़ते जा रहे हैं। अगर ये घटनाएं ऐसे ही फैलती रही तो हमें बड़े स्तर पर कदम उठाने होंगे। सरकार को तुरंत निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। स्थिति मिनट दर मिनट बिगड़ रही है। स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही है, हमें तुरंत कड़े कदम उठाने होंगे। हमारी टीमें हर शहर में तैनात हैं, लेकिन हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। We must launch a joint operation in all states. Public safety should not be threatened under any circumstances. Yes sir, all control rooms have been activated. Move back now! We are not moving from here. Go back! The situation in the eastern sector is deteriorating rapidly. We are now in a heightened state of alert. बाबा, बाहर तो बहुत दंगे हो रहे हैं, लेकिन मुझे ये सब्जियां सेंटर पर देने जाना है।
बचाओ, हमारी रक्षा करो। इस आश्रम को भी तोड़ डालो, खत्म कर दो इसे। अरे ये क्या? प्रकाश कहां से आया? ये क्या हुआ? प्रकाश कहां से आया? मुझे लगता है यहाँ कोई दिव्या शक्ति है। ये जगह साधारण नहीं है। कोई 2 लोग जाके देखो यहाँ क्या होता है। हाँ चलो, लेकिन संभल कर। दी, पूरे देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सिविल वॉर जैसी स्थिति बन गई है। बहन, बाबा ने तो हमें पहले ही सब बताया दिया है, वही हो रहा है। इस कलयुगी दुनिया में विकार, बुराइयां, पाप, भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि अब ये दुनिया रहने लायक नहीं बची है। इसीलिए परमपिता परमात्मा स्वयं अवतरित होकर नए युग की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। का मतलब ये विनाश कल्याणकारी है। हाँ, क्योंकि हिंदू है या मुस्लिम है, बौद्धि है या ईसाई, हैं तो सभी उसी की संतान। और हम सभी आपस में भाई बहन। इसलिए हमें इस परिस्थिति में सभी को शांति और शक्ति का साकाश देना है। चल सभी को बताते हैं। क्या देखा तुम दोनों ने अंदर? अरे ये लोग बोल रहे हैं भगवान आ गया है। हाँ? आप सभी लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर क्या होता है? अंदर आइए, ये आपका ही घर है। आपको सब बताते हैं। What's the status on the energy flow stability? We're holding steady at 98%, Chief. Flight readiness looks good. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वैभव कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। सर, जिस मंदिर में आतंकवादी हमला हुआ है, वैभव वहाँ मौजूद था। हम जो सोलर एनर्जी से चलने वाला विमान बना रहे हैं, उसे उड़ाने का सपना था वैभव का। अच्छा, मुझे विमान का अपडेट बताओ, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। सर, फाइनल टेस्टिंग बाकी है। अभी अभी सिस्टम ने समुद्री क्षेत्र में प्लेट्स के तेज वाइब्रेशन डिटेक्ट किए हैं। रीडिंग नॉर्मल नहीं है। अर्नाव सर के पास चलो। टीम को अलर्ट मोड पे डालो। अभी अभी सिस्टम ने समुद्री क्षेत्र में प्लेट्स के तेज वाइब्रेशंस डिटेक्ट किए हैं। रीडिंग नॉर्मल नहीं है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। टीम को अलर्ट मोड पे डालो। बचाओ, हमारी रक्षा करो। ये आवाज कैसी है? बाहर जाकर देखिए क्या हुआ है। Help me, please, I'm scared. ब्रेकिंग न्यूज। देश के अलग अलग पर्वतीय इलाकों में अचानक ज्वालामुखी जैसी गतिविधियां देखी गई हैं। स्थानीय प्रशासन अलर्ट पर है। कुछ मिनट पहले देश के कई हिस्सों में तेज कंपन महसूस किए गए। ब्रेकिंग न्यूज। भूकंप के तेज झटकों के बाद पूरा शहर हिल गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ब्रह्मकुमारी सेंटर सुरक्षित रहा। अंदरूनी हालात भी बिगड़ते जा रहे हैं और अब नेचुरल कैलामिटीज। दोनों मोर्चों को एक साथ कैसे संभालें? सर, हमारे पास एक ब्रिलियंट यंग साइंटिस्ट है, अर्नव। वो इसमें कुछ कर सकता है। सर, ये रीडिंग अचानक इतना बढ़ कैसे गया? मुझे लगता है सिस्टम कुछ बड़ा सिग्नल डिटेक्ट कर रहा है। हेलो अर्नव, अब सिर्फ तुम ही कुछ कर सकते हो। सर, हमने सारी कोशिश कर ली, लेकिन सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। तो फिर क्या कर सकते हैं हम?
कोई ना कोई रास्ता तो होगा। सर एक रास्ता है, ब्रह्मा कुमारीज। तुम साइंटिस्ट होके कैसी बकवास बातें कर रहे हो अर्नव? ये कलयुग का अंतिम समय है और परमात्मा स्वयं अवतरित होकर नए युग की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। यहाँ नजदीक में ब्रह्मा कुमारीज का सेंटर कहाँ है? हमें तुरंत वहां जाना होगा। सर अभी अभी हमारे ऑफिसर की बात हुई है अर्नव से। वो बोल रहा है कि सिर्फ एक ही रास्ता बचा है ब्रह्मा कुमारीज। आप पहले ये न्यूज देखिए। ब्रेकिंग न्यूज, भूकंप के तेज झटकों के बाद पूरा शहर हिल गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ब्रह्म कुमारी सेंटर सुरक्षित रहा। मुझे पूरे देश में मौजूद सभी ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स की स्थिति की रिपोर्ट तुरंत चाहिए। क्या वाकई में ये कलयुग की अंतिम घड़ियां हैं? क्या सच में भगवान धरती पर आ चुके हैं? का सबसे बड़ा सवाल, उस आध्यात्मिक केंद्र में ऐसी कौन सी शक्ति थी जो पूरी इमारत सुरक्षित रही? लोग कह रहे हैं कि उस केंद्र के आसपास रोशनी का एक घेरा बन गया था। देश भर में चर्चा तेज। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या ब्रह्मा कुमारीज के अनुसार भगवान आ चुके हैं, ये उनकी ही शक्ति है? यार इतनी बिल्डिंग गिर गई पर उस केंद्र को कुछ नहीं हुआ। हम भी कभी कभी वहां जाते थे, शायद हमें जारी रखना चाहिए था। माताजी धनिया क्या भाव है? माताजी धनिया क्या भाव है? भाई आप कौन हो? कहाँ से आए हो? मैं ब्रह्मा कुमारी से हूँ। वही जिनकी हर जगह चर्चा हो रही है। हम सभी वहां जाना चाहते हैं। हाँ जरूर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हमें आप में देवता का साक्षात्कार हुआ। अभी जो अनुभव हुआ उससे हमें समझ आ गया है कि यही सत्य ज्ञान है। हम सभी इस ज्ञान को समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, इसीलिए आपके पास आए हैं। आइए अंदर आइए। दीदी, पूरे देश में आपके सेवा केंद्रों के चमत्कार चर्चा में हैं। भूकंप में भी सुरक्षित कैसे रहें? परमात्मा शिव की दिव्य शक्ति है। जब आत्मा ईश्वर स्मृति में आती है तो उसके चारों ओर सुरक्षा कवच बन जाता है। जी दीदी, कुछ स्थानों पर लोगों को साक्षात्कार हो रहे हैं बीके भाई बहनों से। जी हाँ, साक्षात्कार कराने वाला भी वही परमात्मा शिव है जो अपने बच्चों को प्रत्यक्ष कर रहा है। आज पूरा देश ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान को सुनना चाहता है। हमारा आपसे निवेदन है कि आप परमात्मा शिव का संदेश सभी को दें। जी जरूर। यह युग परिवर्तन का समय चल रहा है, जहां स्वयं परमात्मा अवतरित होकर सत्य गीता ज्ञान सुना रहे हैं। आइए हम सभी इसे थोड़ा विस्तार में समझते हैं। अब देश की बागडोर ब्रह्म कुमारीज के हाथ में देने का समय आ गया है। जी सर। दीदी, मैंने कई बार यहां आकर ज्ञान सुना, समझा भी, पर आज इस विनाश के बीच मुझे अनुभव हो रहा है कि परम सत्य तो आ चुका था, बस हम पहचान नहीं पाए। और इसीलिए हम आपसे ये अनुरोध करने आए हैं कि अब नए युग की स्थापना के लिए इस देश का मार्गदर्शन आप ही करें। कल के न्यूज़पेपर में ब्रह्मा कुमारीज का 7 डेज कोर्स और मुरली छपनी चाहिए। अब युग परिवर्तन का समय है। प्रिंट तेज रखो। आज का संदेश पूरे देश तक पहुंचना चाहिए। ऐसी अद्भुत नॉलेज मैं पहली बार देख रहा हूं। एक छोटे से चित्र में पूरे वर्ल्ड ड्रामा को एक्सप्लेन कर दिया, ये साधारण बात नहीं है। ये अद्भुत ज्ञान सिर्फ भगवान ही दे सकता है। हम आज ही ब्रह्मा कुमारीज जाएंगे। जल्दी चलो, तूफान आने वाला है। आज की मुरली, आज की मुरली। बेटा, तुम ये मुरली मुरली क्या बोल रहे हो? अरे दादाजी, आपने टीवी पे दीदी का इंटरव्यू नहीं सुना क्या? वही परमात्मा का ज्ञान, उसी को मुरली कहते हैं। मुरली आई क्या?
जल्दी चलो, ऊपर पानी आ रहा है। भागो, यहाँ से निकलो। देशवासियों, अंतर्राष्ट्रीय हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। दुनिया एक बहुत बड़े संकट की ओर बढ़ रही है। दोनों सुपर पावर युद्ध पर उतर चुकी हैं। भारत को छोड़कर पूरा विश्व दो हिस्सों में बंट चुका है। We are following breaking news tonight as global tensions reach a critical tipping point. Multiple red alerts have been issued across the grid. Good evening. Tensions across the globe have reached a critical breaking point. We have to run! Hurry! Don't stop! Keep moving! Keep going, don't stop! Help us, over here! Watch out for the fire! ब्रह्मा कुमारीज ने कई सालों से जिस अंतिम समय की चेतावनी दी थी, वो आज सच हो रही है। भगवान धरती पर प्रकट हो चुके हैं। मैंने कहा था मुझे ब्रह्मा कुमारीज जाने दो, लेकिन तुमने ही रोका था। अब देखो, सब सच हो गया। चारों तरफ विनाश को देखकर पूरा विश्व माउंट आबू जा रहा है भगवान की शरण में, और मैं भी जा रहा हूं। आगे बढ़ो, चलते रहो। जय अम्बे मां की जय। We must keep moving. Hurry. बाबा, मुझे माफ कर दो। मैंने संशय में आकर ये ज्ञान छोड़ दिया था। मैं सच में दास बनने वाला हूँ। मैंने गफलत बहुत की बाबा, मुझे माफ कर दो। मैं ब्रह्मा कुमारी के धर्म सम्मेलन में गया था। वहां उन्होंने जो बताया था कि ये वही महाभारत काल है जिसका शास्त्रों में गायन है, और फिर से परमात्मा अवतरित होकर नए युग की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैंने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। अब उनकी सारी बातें सच साबित हो रही हैं। अब मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन अब हम सभी वहां जाएंगे। बचाओ, हमारी रक्षा करो। आइए, अंदर आइए। अभी हम सभी परमपिता परमात्मा शिव की याद में बैठेंगे। वही हम सभी का रक्षक है। रुको छोटी तितालियन, रुको।
हवा में उड़ना कितना अच्छा लगता है। प्यारे मित्र, तुम कितने कोमल हो। मोर, तुम कितने सुंदर हो। आओ हम दोनों दौड़ लगाएं। वाह, चलो सवारी के लिए चलते हैं। दीदी, ध्यान में हमने पहली बार एक अलग ही दुनिया देखी। अभी जो दुनिया आप लोगों ने ध्यान में देखी है, ये सतयुग है जो अब आने वाला है। भाई जी बहुत ही सुंदर। इसको तीव्रपुर साहित्यिक ग्रुप में कर देना, शेयर कर जी देना। भाई, जी भाई जी, ये भाई मधुबन से आई अंतिम घड़ियां बनी विनाश की। अब हाँ वो तो ये है थोड़े ना, थोड़े सीन आए थे। आ गई थी लेकिन YouTube पे अभी नहीं है। पहले हमने दिसंबर 20 तारीख को ही देख ली है, लेकिन अभी ये YouTube से हटा ली है। तो अगर आपके पास है ना शेरू भाई जी, तो आप ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए। जिन्होंने नहीं देखी वो प्लीज जल्दी देख ले, क्योंकि कभी भी फिर जा सकती है ना, इसलिए। जी दीदी डाल दें ग्रुप में। बदलाव किया है। पहले वीक में उसमें कुछ थोड़े थोड़े पार्ट्स थे ना, उसको हटा दिया और अभी है फिलहाल यूट्यूब पे। एक वीक हो गया है, तो यूट्यूब से हटेगा नहीं, सभी देख सकते। जी, आज क्या करना है बफर डे पे? इसमें एक मिनट दीदी, इसमें एक और भी सीन था, मैं हाँ लास्ट टाइम बोलिए। देखा था। वो फ्लाइट जो है ना, जो विदेश से भाई बहन आते हैं ना, वो भी सोलर वाला फ्लाइट दिखाया है कुछ ऐसा। और वो जब आ रहा था तो वहाँ ये मधुबन का अपने शांतिवन के वहाँ बगल कहाँ आसपास एयरपोर्ट है, वहाँ पे सब उतर रहे और बहुत भीड़ दिखाई थी वहाँ उसमें। मतलब वहाँ जो ये शांतिवन में दिखाते हैं ना, वो बड़ा पत्थर है, ओम शांति लिखा हुआ है, वहाँ सब जगह भाई बहन है ऐसे। मतलब बाबा कहते हैं ना, पीछे एंड के समय में किसी को वो बेड नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वही तकिया बनाएंगे, हाथ को ही दो हाथ को तकिया बना के बैठेंगे सोएंगे। तो बहुत भीड़ वो वहाँ शांतिवन में दिखाई वो उसके अंदर। अभी शायद इसमें वो दिखाया नहीं शायद। ओम शांति। जी भाई जी, हवाई पट्टी हवाई मान सिंह के नाम से है वो, हमने भी देखा था वो जी जी। वहाँ पे हाँ, एयरपोर्ट। शायद भाई जी ने पूरा नहीं शेयर किया, तो पूरा और है, हाँ और हाँ, है और वो है थोड़ा पूरा सा है। पूरा वीडियो है तो। जी जी। जी, तो देख सकते सभी। बहुत अच्छा है वो, एंड का गाना भी अच्छा है जो लास्ट टाइम पंकज भाई ने शेयर किया था ना, लास्ट वीक। बहुत ही सुंदर है, मोटिवेटिंग है। तो अव्यक्त मास की कैसे कैसे तैयारी कर रहे सभी? 4 आवर्स का चार्ट सभी का भर पा रहा है? ज्योति दीदी, मुझे एक क्वेश्चन है। जो मूवी निकला था ना द लाइट, वो अभी तक हम नहीं देखे हैं, वो आता नहीं है यूट्यूब पर, क्या हुआ? शायद आपके यहाँ पे नहीं आता होगा, यहाँ पे रहता है। हमने नहीं देखा बहुत दिनों से द लाइट करके, हमने थिएटर में ही यहाँ पे अलाउ किया था ना, तो हमने यूट्यूब पे तो नहीं देखा, पता नहीं है कि नहीं। लेकिन सभी ब्रह्म कुमार भाई बहनों का संगठन में देखा था द लाइट। उसके बारे में ज्यादा पता नहीं हमें, तो जैसे ही पता चलेगा आपको बताएंगे। जी दीदी नहीं है वो वैसे यूट्यूब पे, वो हमें भी थिएटर में ही दिखाया था। ठीक है। बाकी पुरुषार्थ 4 घंटे का कैसे चल रहा है सभी का, थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्या कर रहे, कैसे टाइम मैनेजमेंट कर रहे। 4 घंटा बैठक योग तो कर सकते हैं ना सभी, कैसे टाइम मैनेजमेंट कर रहे, कैसे अव्यक्त मास का। देखो वातावरण है ना सभी जगह पे, तो उसका लाभ उठाना है। ओम शांति दीदी। बोलिए।
जी हमारा मौन था 3:30 से रात को 7:30 बजे तक। जैसे आश्रम में हमने सेंटर में शाम को 4 से 5:30 तक, 7:30 तक, 6:30 तक रहे। फिर सुबह 7 से 8-9 बजे तक रहे। मुरली क्लास के बाद 1 घंटा। फिर जितना भी टाइम में फिक्स हुआ था उसमें से दीदी बोली थी कि जब तक आप मौन में रह सकते हैं रहना, जब तक। तो हम सारा दिन 5:30 तक रहते थे। तो हमारी बेटी आ गई, फिर तो थोड़ी इधर उधर हो गया। नहीं तो 1 घंटा भी घर, आधा आधा घंटा, 15-15 मिनट करके 4 घंटा हमने किया। तो आज का दिन हमको पता चला, हाँ हम भी मौन रह सकते, हम भी 4 घंटा योग कर सकते। ऐसे लगा बाबा आपके कोटि कोटि बार शुक्रिया, आपका भी, आपने इतना हमको मोटिवेट किया। ओम शांति। ओम जी, शांति। वैसे टुकड़ों टुकड़ों में मौन कर सकते, तो सभी कर सकते। और मौन का एक फायदा क्या है, उस टाइम में हमारा पूरा कंसंट्रेशन बाबा की तरफ रहता है। और शब्द भी बोलने ही नहीं तो बहुत सारा समय व्यर्थ बच जाता है, और बहुत कनेक्शन होता है एंड ऑफ द डे। बहुत पावरफुल फील होता है। तो ना हो सके ना तो 16, 17, 18 करो, सभी हो सके तो। हाँ, बहुत। दीदी दीदी एक बात ऐसे भी मेरे को लगा कि मेरे मेरे मुंह से वचन नहीं निकल रहा, जैसे मेरे बात करने का मन नहीं करता। जैसे मैं और बाबा हम दोनों खोए हुए हैं। सारा दिन मेरे को ऐसे लगी है। फिर तो संसार में है तो फिर घर परिवार भी देखना पड़ता। नहीं तो मेरे को तो ऐसा लगता था मैं दिन भर रह जाऊंगी, शाम रात तक हो गया थोड़ा। नहीं तो आज तो मेरे को अलग सा महसूस हुआ, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि सब मेरे को बोलते, मैं काम कैसे होगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगी। लेकिन आज जो मैंने किया मेरे को लगा अरे बाबा मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ, मैं क्यों पीछे रहती हूँ, मैं भी आगे चलूं। ऐसे लगा मेरे को दिल से। ओम शांति। शुक्रिया सबका, और बाबा को तो कोटि कोटि बार शुक्रिया। शांति। अभी जो गुरुवार का भोग मैसेज था गोदावरी दीदी जी का, तो वो अभी दोनों ग्रुप्स में भेजा है। तो उसमें बाबा ने बहुत ही गहरा संदेश दिया है कि बच्चों ने बहुत ही अलबेलापन आ गया है और मेहनत नहीं दिख रहा है। तो हमें तपस्या करनी है। बाबा ने एकदम अच्छी तरह से समझा है कि 3 दिन की या तो 5 दिन की या तो 11 दिन की तपस्या करो, लेकिन माया, क्योंकि माया बहुत ही जोरदार से सामना कर रही है और सब में आ गए हैं। सब जगह माया का बहुत ही साम्राज्य है। तो हमें बहुत सोच समझ कर चलना है। और तपस्या कैसे भी, अभी जो देखो संडे की मुरली आई है उसमें मन और मुख का मौन बाबा ने बताया था। तो ये हमारे सेंटर पर से दीदी ने हर रोज कहा है कि मन का और मुख का मौन रखना ही है कैसे भी करके, 18 जनवरी या तो पूरा जनवरी महीना तक। तो हम कैसे भी अपने तरीके से अपनी सिचुएशन के मुताबिक व्रत ले सकते हैं। 3 दिन का, 5 दिन का, 11 दिन का, 13 दिन का। और सब पढ़े मैसेज और कुछ न कुछ तपस्या। बाबा ने 4-5 क्वेश्चन भी पूछे हैं, बताई है कि क्या क्या तपस्या बाबा एक्सपेक्ट करते हैं। तो आप पढ़ लीजिएगा मैसेज, और उसके मुताबिक सभी अपना अपना एक्स्ट्रा पुरुषार्थ का भी प्लान करें। ओम शांति। ओम शांति में। हाँ जी, बोलिए। हाँ, हम भी ऐसे मतलब ऐसे तो सेंटर से चल रहा है। क्लास के पहले आधा घंटा और 4 घंटा का टारगेट तो रखा है, कर रहे हैं, लेकिन पूरा 4 नहीं हो रहा, थोड़ा सा कम होता है, लेकिन पूरा करेंगे। और मौन का ज़्यादातर सुबह 9-10 बजे तक तो मौन रहते, ज़्यादा बोलते नहीं है। बोल तो कभी कभी बोलना पड़ता है, लेकिन 90% मौन रहने का। और दूसरी बात, टाइम का बहुत ये देना है। तो उसमें थोड़ा देर भी किसी का बात करते तो भी मन नहीं लगता कि अरे क्यों कर रहे हैं बात, तो कट करना है, कुछ ये करना है, ऐसा करके ज़्यादातर बाबा की वाणी सुननी है, लिखनी है या पढ़नी है, वही लक्ष्य तो वैसे रखा है, कर रही भी है। 90% है, लेकिन 10% नहीं हो रहा है, तो उसको भी पूरा 100% करना है। और हम अभी
मैं इस मिलन में जा रहे हैं, बाबा मिलन के लिए 18 जनवरी के लिए। तो हम 14 तारीख को निकलते, तभी तो वहाँ तो कंप्लीट ही मौन रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा पूरा जितना टाइम मिले तपस्या ही करनी है। और पांडव भवन 18 को जाना है, ऐसा अभी दीदी को भी बताया, हमें वहां पे लेके जाना पे दीदी, तो देखना है विवाह। वो तो बोलते हैं होगा या नहीं होगा, लेकिन हमने तो लक्ष्य रखा है कि बाबा वो पूरा करेगा ही। ओम शांति। ओम शांति सुनाई दिया? हाँ जी, सुनाई दिया। बहुत अच्छा लक्ष्य है, लेकिन होगा कि नहीं होगा ऐसे नहीं बोलो, और देखो नहीं, विजुअलाइज करो कि हो रहा है। हो रहा है वो तो वहाँ हो चुका है। बहुत सही से है और मंदिर। मन भी ना, अगर लौकिक में है ना, हम तो जिसके साथ भी है उनको पहले एक दिन पहले उनको इन्फॉर्म करो, नहीं तो उनको क्या लगेगा, है ना, डिससर्विस हो, हमारे मौन के वजह से किसी को तकलीफ ना हो। नहीं है बहन, ना, अभी तो अभी आद्या बहन ने किया ना टुकड़ों में मौन, वैसे भी कर सकते। मौन हमें तो इतना कर, ऐसे कुछ हमारे ये नहीं है, वो सब सहयोगी है, तो हमने बता हम्म, दिया वो बात भी नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे पास तो। सब आपका भी नहीं बता रहे, और ओवरऑल सबका, आपका हाँ एक सबको बता रहेगा, लेकिन जो नए ज्ञान में होते हैं या किसी का। जी हाँ जी, वो तो है ठीक है, लेकिन और सच में मौन का बहुत गहरा अनुभव होता है, जो अभी आद्या सिस्टर ने बोला ना, मैं भी एग्री करती हूँ। मैंने बात करने को मन नहीं कहता है, कोई बात किया तो भी मन बोल तो ऐसा वाणी में आने को दिल नहीं कहता है तभी। ओम शांति में। जी, ओम बहुत शांति। हम्म, जो अभी शेरू भाई जी ने लिंक भेजी है ना वीडियो की, वो जब भी ओपन करते हैं ना तो वीडियो अपलोडर ने निकाल दिया है। तो शेरू भाई जी ये लिंक खुल भी नहीं रहा है, तो जस्ट आपको बता देते हैं। तो अगर कोई अलग तरीके से डाउनलोड कर सके तो ठीक है, ग्रुप में नहीं खुल रहा है वो। ये तो कैलाश भाई जी ने लिंक भेजा है। हाँ, कैलाश भाई जी ने भेजा ये लिंक, मैंने नहीं भेजा। अच्छा। तीव्र हाँ, पुरुषार्थी में जो भेजा है ना जिन्होंने भी, तो मैंने आपको अलग से भेजा, वो देखो चला के आप। हाँ, वो 19 मिनट्स का ही है। पूरा मूवी एक्चुअली 30 मिनट्स का है, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी थोड़ा देखने को मिलेगा सबको। 90 मिनट का ही आया हमारे पास दीदी, वो चल रहा है, वो भेजा आपको अलग से। ये तो लिंक भाई साहब ने भेजा है, कैलाश भाई साहब ने, ये नहीं चल रहा। ओके ओके। अभी जितना है उतने उतने में संतुष्ट, और हम स्वयं भी अपना पुरुषार्थ की तरफ बढ़े क्या। बहुत अच्छे हैं मूवीज भी, लेकिन अभी हमें 4 घंटे के लिए थोड़ा थोड़ा इंटरनेट से भी डिटॉक्स कौन कौन कर पा रहे, कैसे कैसे कर पा रहे, इस पर थोड़ा बोले क्या। जो शुरुआत में ज्ञान में है थोड़ा वो सपोर्ट ले सकते कमेंट्री का, लेकिन बिना मोबाइल के भी, है ना, यज्ञ में देखो शुरुआत में थोड़ी ना मोबाइल थे, तो हमें थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना, जैसे मौन, मुख का मौन, वैसे मोबाइल का भी मौन कुछ घंटे के लिए। अगर किसी ने कर पाया तो नेक्स्ट वीक इसको शेयर करना, ओके। और डिजिटल डिटॉक्स बोलते हैं, बोलिए किसका अनम्यूट है। ओम शांति। बोलिए। जैसा बाबा बोलते हैं 3 बिंदी, ड्रामा बिंदी, आत्मा आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी और ड्रामा बिंदी। और और फिर साकार मुरली में भी आता है कि ड्रामा तो वर्थ नॉट अ पेनी है, मतलब 1 रुपए के, 1 पेनी की भी वैल्यू नहीं है, तो ड्रामा तो कट ही हो गया। तो बच्चा 2 बिंदी, मैं आत्मा और परमात्मा। तो इस पे ज्यादा प्रैक्टिस चल रही है। और वरदान जो आज का था वो तो बहुत डीप इम्पोर्टेंट है। और और मौन तो होता ही है, काफी मतलब मौन का टाइम बढ़ गया है। और और 3 चीज चलती है, ज्ञान का मनन चिंतन, और जब मौन होता है तो शुभ भावना शुभ कामना, और और ये प्रैक्टिसेस जो होती है ना, आत्मा और परमात्मा की याद जो होती है वो। ओम शांति।
ये बहुत सुंदर। तो ऐसे और कौन क्या क्या कर रहे बता सकते हैं? मौन प्लस योग, है ना? जी जी, मेरा तो 12 साल से हर सोमवार को 6 बजे तक मौन रहता है। लेकिन अभी मुझे थोड़ा सी सेवा दी है तो मैं चाहता हूँ 4 घंटे योग करूँ, अमृतवेला नुमा शाम छोड़ के। लेकिन वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वर्कर्स के साथ बोलना पड़ता है, कुछ डायरेक्शन देना पड़ता है, तो कभी कभी कोई फोन लगाने पड़ते हैं, तो इसलिए थोड़ा कर नहीं पाता। लेकिन नहीं, ज्यादा से सेवा ज्यादा के बाबा लिए की मनाही याद नहीं में है ना, रहने का सेवा प्रयास। सेवा के लिए मनाही नहीं है। मम्मा ने भी वही बोला कि जिस समय जो अ, सामने आ रहा है, जो भी सिचुएशन आ रहा है उसी तरह हमें जाना है। ऐसे नहीं कि मौन ही चाहिए, योग ही चाहिए। तो आप जो भी कर रहे योग युक्त होकर ही कर रहे, तो वहां पे हमें ये नहीं लेना है ना, सेवा के फील्ड में जा रहे तो वहां पे इतना कड़क नहीं हम कर सकते, बोलना तो पड़ता है। जी, ओके। थैंक यू दीदी जी, थैंक यू। शांति दीदी। बोलिए। 4 घंटे मुख का मौन, 4 घंटे मोबाइल का मौन और 4 घंटे मन का मौन। मन का मौन तो बाबा ने बताया है कि हम सिर्फ श्रेष्ठ संकल्प ही चलाए, नेगेटिव कुछ ना चले। तो इस पर हम ध्यान दे रहे हैं, यही कर रहे हैं। मेघा बहन है ना, मेघना बहन या मेघा? तो आपका जी जी आवाज जी थोड़ा जी। थोड़ा सा ऐसे दबी दबी आवाज आ रही है। थोड़ा सा आप हेडफोन हटा के बोले। हाँ, अभी आ रहे हैं। हाँ, वो हाँ पूरा मफल्ड हो गई थी आवाज। हाँ हाँ तो हाँ, ओके ओके। तो हम 4 4 घंटे का रखा है, 4 घंटे मुख का मौन, 4 घंटे मन का मौन और 4 घंटे मोबाइल का मौन। तो ऐसे हम करते हैं 4 घंटे, कुछ नहीं, सिर्फ मुरली पढ़ने के लिए मोबाइल लेते हैं। योग तो हम ऐसे ही करते हैं खुद के लिए, और मोबाइल को तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड ही करते हैं। जब कॉल आता है या आता है तो तभी हम मोबाइल लेते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अभी ये सोमान का अभ्यास कर रहे हैं ना हम, 16,108 बार। तो आपने बोला था ना एक्सपीरियंस बताओ, तो बहुत अच्छा लगा। आज पूरे हो गए 16,108 बार लिखना सोमान। और सोमान जब लिखते हैं तो मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, और मन भी साइलेंट रहता है। हम बोलते बोलते लिखते हैं तो उधर ही मन जाता है। तो ऐसे होता है कि मन भी श्रेष्ठ संकल्प चलता है, वो बोल बोल के हम लिखते हैं। तो उसके वो इसके लिए तो श्रेष्ठ संकल्प चलते हैं, मन का मौन भी हो जाता है। मन में हम करते हैं। तो ये मन का मौन, मुख का मौन और मोबाइल का मौन, तो तीनों करेंगे तो हम श्रेष्ठ संकल्प पर हमारा ध्यान जाता है। जितना जितना हम मौन रहते हैं उतना उतना हमारी संकल्पों की स्थिति हमारी बढ़ती है और वो श्रेष्ठ हो जाती है। हाँ तो जी, तो आप कैसे करते हो? थोड़ा विधि से बताओ। कभी कभी मोबाइल बंद रखते हो, ये बताओ आप। कभी हाँ, कभी टाइमिंग्स रखे हैं, कुछ चार्ट नहीं बनाया है, थोड़ा सबको नहीं, शेयर कर सकते हैं? हाँ। चार्ट तो ऐसा मोबाइल का नहीं बनाए। मोबाइल में यूज करती हूँ सिर्फ, अभी सेंटर तो नहीं जा पाती, इसलिए घर पर ही 5 बजे तक अमृत वेला करते हैं, 5 से 6 बजे तक। हम ऐसे मोबाइल क्यों अवॉइड करते हैं, पहले लिखते हैं हमारा लक्ष्य, फिर बाबा को लेटर लिखते हैं और फिर सोमान लिखते हैं। ये आधा पौन घंटे में हो जाता है। फिर आधा पौन घंटा हम बाबा ऐसे बैठते हैं कि जैसे हम सूक्ष्म वतन में बाबा के पास बैठे हैं और बाबा हमें मुरली सुना रहे। इस भाव से चाहे मोबाइल से ही हम सुन रहे हो, देख रहे हो, लेकिन बाबा सामने है, ऐसे समझ के हम मुरली सुन देखते हैं। तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है। ये सब अनुभव करे सब। अभी अव्यक्त मुरली भी जो भी आत्मा पढ़ रही है हमारे क्लब में, तो ऐसा सुने कि बाबा ही सुना रहे, तो इतना अच्छा लगता है। वो मुरली के वो पॉइंट्स भी खुद में धारण होने लगते हैं अगर हम ऐसा करेंगे। तो ये बहुत बड़ी शक्ति है। तो इसको भी ट्राई करके देखे हर एक आत्मा। हाँ, मैं तो घर में बैठ के देखती हूँ। अगर सेंटर में भी जाती हूँ तो सामने बाबा का फोटो लगा रहता है, सामने भाई जी हो या दीदी जी हो, आत्मा सुना रही है लेकिन बाबा ही सुना रहे हैं, हम ऐसे देखते हैं तो अलग ही एक्सपीरियंस हमें आता है। तो वो हम करते हैं। फिर छोड़ देते हैं। मोबाइल हो जाने के बाद पॉइंट्स लिखते हैं ना, पूरे मोबाइल में है जो जो मुरली में है, धारणा के लिए, योग के लिए, सेवा के लिए और ज्ञान के सब पॉइंट्स निकालते हैं।
और दिन भर उसमें ही अभ्यास करते हैं, उसी का ही। जैसे आज बोला है ना कि बाबा ने अव्यक्त स्लोगन में, जैसे सहयोगी पहला ही हमारा जो पुरुषार्थ है, तो श्रीमत है, देह और देह के सब संबंधों को भूल खुद को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। तो इसमें ज्ञान योग सेवा धारणा सब आ जाती है। तो यही हमने पॉइंट्स लिया था, किसी को भी देखना है आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखना है, और योग भी लगाना है, मैं आत्मा हूँ, उसको भी परम धाम लेके जाना है। उस आत्मा को जो भी देखते हैं तो उसको बाबा के साथ जोड़ देना है। ऐसे हमने योग भी किया और सेवा की कि उस आत्मा को शुभ भावना देनी है, उसके 7 गुणों में उसको देखना है। और ज्ञान तो यही है कि बाबा ने बोला है कि हर एक मैं आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है। तो ऐसे हम एक टॉपिक लेके उस पर लिख सकते हैं। और जो आज बाबा ने बोला है ना कि 40 पॉइंट हमने इस पर लिखे हैं कि हड्डी हड्डी सेवा कैसे करें। आज बाबा ने बोला है ना कि ददीची में से हड्डी हड्डी सेवा करो तो आप फरिश्ता बन जाओगे। तो उस पे हमने मनन चिंतन किया, आधा 1 घंटा, 40 पॉइंट 35 पॉइंट हम लिखते हैं, तो उस पर आधा 1 घंटा चला जाता है। और जो अभी अव्यक्त मास चालू है, तो ऐसे थे ब्रह्मा बाबा की बुक हम पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट उसमें के 10 पॉइंट निकालने हैं, लिखने हैं, पढ़ने हैं, रिवाइज करना है। तो क्या बुद्धि को, तो मन बुद्धि और हमारा तन तीनों बिजी रहेंगे तो हमारे व्यर्थ संकल्प चलेंगे नहीं। इस पर हमें थोड़ा अटेंशन देना है, इसलिए हमें ये पूरा बिजी शेड्यूल बनाना है। और ये हमने पूरा चार्ट, जैसे हम दिनचर्या का चार्ट बनाते हैं ना, वैसे हमने मनचर्या का भी चार्ट बनाना है कि जैसे क्या क्या करना है हर रोज। तो उसके लिए हम अमृत वेला 3 साढ़े 3 बजे तो उठते हैं हर रोज, कंपलसरी 1.5 घंटा तो होता ही है हमारा अमृत वेला। 5 स्वरूपों का अभ्यास 20 बार हम करते हैं। उसको भी अपने मन बुद्धि से करते हैं, उसको वही करने की कमेंट्री लगाने की जरूरत नहीं। अशरीर का भी अभ्यास हम कर सकते हैं 20 बार। और कर्मयोगी बनने कर, मैं हर कार्य करते वक्त मैं आत्मा इस स्वराज्याधिकारी हूँ, कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, उनके द्वारा ये कार्य करवा रही हूँ, और करण करावन हर मेरा बाबा है। इस स्थिति में बैठकर हमें मनसा सेवा में यही सिखाया है, ब्रह्मा बाबा विथ शिव बाबा आपके साथ है, हर कार्यों में आपको देख रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं, आप बैठे तो आप वो बैठे हैं। ऐसे स्थिति में बाबा को सामने रख हर कार्य करना, तो इतना अच्छा, ये भी बहुत एक्सपीरियंस करके देखो, बहुत अच्छा लगता है कि बाबा साथ है मेरे, हर कार्य श्रेष्ठ बनता है। और बाबा की नजर हमारे कार्य पर है, तो हमारा कोई भी संकल्प हो, कर्म हो, वेस्ट नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता, ऐसा होता है। ये भी बहुत अच्छा है। और हर 1 घंटे हम थोड़ा सा सकाश देने की सेवा करते हैं। मीन्स हम समझो कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, बाबा के साथ परम धाम में जाना, शांति की शक्ति लेना, निराकारी कल्प वृक्ष में सबको देना, फिर परम धाम में मैं बैठे हूँ और पूरे ब्रह्मांड को, 5 तत्वों को और पूरे विश्व को, आत्माओं को, सबको दे रही हूँ। ऐसे हर एक गुण का, हर एक शक्ति का अभ्यास करना। तो इसमें तो मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ती, ये भी हम घर बैठे कर सकते हैं। 4 धाम की यात्रा तो कंपलसरी हर ब्राह्मण आत्मा को करनी है। वो तो हम सबको अभी बहुत ये रूटीन में हो ओके गया है ओके मेघा सिस्टर, टाइम भी हो रहा है, तो आपका चार्ट जो भी है ना आप शेयर कर सकते हैं बाद में। तो जी अभी 3-4 मिनट ही है ना, हम 9:40 या 9:42 तक ही लेते हैं, ऐसे ही है ना, 9:45 तक ही लेते हैं। तो बहुत अच्छा, आपसे बहुत अच्छा उमंग उत्साह मिला। तो सभी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइमिंग रखा ना, जैसे समझो आप दिन में जब फ्री है उसको फिक्स कर दो, तो वो टाइम वही याद आएगा। इस टाइम देखो, फॉर एग्जांपल मैं, मेरे पार्ट में 11:30 से 12 फ्री रहते, तो ग्रुप में या फिर ऐसे तो हम बैठ के योग करते, फिर 2:30 to 4:30 बैठ के ऐसे। अगर उसमें बीच में नींद आ रहा है तो फिर क्विट करते वहां से ग्रुप से, या फिर संगठन में बैठना है, कभी सेंटर जाना है तो वहां पर भी कर लेते, क्योंकि अव्यक्त मास है ना, तो ज्यादा से ज्यादा सेंटर के वातावरण में जाना। ओके, तो हम क्यों नहीं जा रहे थे, क्योंकि मधुबन जाना है, तो उसके वजह से
कवरिंग करना है ना, इसलिए ये 3-4 दिन से नहीं गए, सिर्फ पाठशाला का सेवा चालू है। तो अगर जो घर में है तो जरूर सेंटर के वातावरण में जाए, संगठन में भी योग करेंगे ऑफलाइन तो बहुत शक्ति मिलेगी, है ना। तो अभी हम कवर करेंगे। मेघा सिस्टर आप एक चार्ट बनाइए और शेरू भाई जी को भेज देना तो सबको लाभ होगा। आप बहुत अच्छा बता रहे। और किसी को 1-2 मिनट बोलना है तो बोल सकते, नहीं तो फिर हम अनुभव करेंगे कि जो भी आपको करना है उसको विजुअलाइज करना है ना, वो होता जाएगा। रात में सोते समय बाबा को पत्र लिखने के बाद विजुअलाइज करें कि मैंने 4 घंटे का चार्ट पूरा किया है बैठ के, उसको सकाश देना कि मेरा हो रहा है। हम क्या करते, मुझे नहीं होगा, मुझे नहीं हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है, सब कर रहे, यही वाइब्रेशन दे रहे खुद को भी। इतने सारे कर रहे, मुझे नहीं हो रहा है, नहीं क्यों नहीं हो रहा है, उनको हो रहा है तो मुझे भी होगा, है ना। मुझे भी मौन हो रहा है ना, मैं सबको समझा पा रही हूँ। ऐसे देखो, विजुअलाइज करो, क्योंकि जो सोचेंगे वही होगा। ओके, इसी गुड थॉट के साथ और किसी को कुछ शेयर करना है 1 मिनट 1-2 मिनट तो बता सकते। ठीक है, सेवाओं में भी जा रहे ना, अगर बोल में आ रहे तभी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये बहनों ने हमें बताया कि सेवा में बोलना भी पड़ता है ना। जो भी आ, हमारे ग्रुप के भाई बहन है ना सेवाधारी, वो कल ही गए हैं, तो हमें तो सेवा के लिए इतना नहीं है, हम थोड़ा लेट जा रहे। तो हमारा तो प्रयत्न रहेगा कि वहां पे जाके मौन में और ज्यादा से ज्यादा तपस्या, है ना। तो जो भी जा रहे सबको शुभकामना। आगे की सभी बाबा मिलन में जा रहे, सबको शुभकामना। और 18 जनवरी सबका पावरफुल जाए, और 18 जनवरी तक बाबा ने फुल स्टॉप लगाने को बोला है ना, तो वो भी सबका हो चुका है, ऐसे देखते हैं, है ना। तो अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। सभी बैठे, डिटैच हो जाए अपने आप से, यानी अपने शरीर से, बाजू के वातावरण से, और सारा ध्यान एकाग्र करे भ्रुकुटी के बीच में। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा, बिल्कुल बाप समान। बाबा की किरणें मेरे ऊपर आ रही है और मैं विजुअलाइज कर रही हूँ कि मेरा 4 घंटे का बैठक योग पूरी तरह से हो रहा है, हॉनेस्टी से। पूरी तरह से देखे, अपने आप टाइम एडजस्ट हो रहा है और मेरा चार्ट हो रहा है। इस मंथ में मौन की भी प्रैक्टिस बहुत ही सहज हो पा रही है। आजू बाजू के वातावरण से इस मौन के लिए स्वीकृति मिल गई है, किसी को कोई अड़चन नहीं। देखे इसको पूरी तरह, और इसका असर पूरे कर्म योग पर पड़ रहा है, वातावरण पर पड़ रहा है। वातावरण बिल्कुल अव्यक्त हो रहा है, पूरी तरह से विजुअलाइज करें। और इसे परमात्मा की शक्ति जा रही है।
पूरा क्लियर विजन करते हुए बाबा को ये सौंप दे। कराने वाला करावनहार बाबा करवा रहा है। अब कोई पुरुषार्थ का भी टेंशन नहीं, निश्चिंत। बाबा बैठा है, बाबा करवा रहा है। और हम लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता बन गए। योग में, मौन में, सेवाओं में हर तरफ लाइट ही लाइट। हम भी लाइट, वातावरण भी लाइट। जनवरी तक पूरी तरह से फुल स्टॉप लग गया। परमात्मा की शक्तियों से। गुड नाइट बाबा। ओम शांति। इसी के साथ सभी बच्चों को भी गुड नाइट। जी दीदी, पोल लॉन्च करेंगे। अच्छा, पोल लॉन्च करना। सभी पोल का आंसर देंगे। एक सेकेंड में परम धाम स्वीट होम। एक सेकेंड में स्वर्ग नई राजधानी में। किसी ने स्मृति में नहीं रहा होगा तो भी अभी कर ले और पोल का आंसर दे। एक सेकेंड में स्वीट होम, बिंदुबन बाबा के पास, मीठे घर, मीठी साइलेंस में। और फिर एक सेकेंड, बिंदु नीचे आ रहा है, प्रिंस प्रिंसेस बन रहा है नई राजधानी में। फिर एक सेकेंड आ जाए अपने ब्राह्मण चोले में। ओके, शुक्रिया। गुड नाइट सभी को। शुभ रात्रि।